कुछ ऐसे पौधे जिन्हें आप बेडरूम में लगा सकते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। कई लोगों की क्वेरी थी कि बेडरूम में कौन से पौधे लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि अपने बेडरूम में इन पौधों को लगाकर आप ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ वास्तु के अनुसार भी ये पौधे आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। यदि आप वास्तु मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे भी लगा सकते हैं यदि आपके बेडरूम में जगह है और कुछ प्लांट्स को आप जगह देना चाहते हैं। आजकल बेडरूम में प्लांट्स को लगाना हमारे लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बन गया है। तो सबसे पहला जो प्लांट है जिसे आप बेडरूम में लगा सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है जेरेनियम। इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं। इस पौधे को आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं क्योंकि इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। फिल्टर्ड सनलाइट मिले या क्रॉस वेंटिलेशन हो, यानी कि इसके अंदर की जो सॉइल है वो सूखेगी तो ये पौधा अच्छे से सरवाइव कर जाता है। अगला जो पौधा है ये है एंथूरियम। ये सारे वो पौधे हैं जिन्हें धूप की ज़रूरत नहीं है, छाया में फूल खिलते हैं और इन्हें बेडरूम में खिड़की पर किसी ऐसे जगह पे आप टांग सकते हैं जहाँ पर कि क्रॉस वेंटिलेशन होता हो। ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है और इन पौधों को लगाने से ऐसी मान्यता है कि घर में सुख समृद्धि आती है और ऑक्सीजन लेवल तो खैर मेंटेन होता ही है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि रोशनी इस पर पड़नी चाहिए, बिल्कुल अंधेरा कमरा ना हो। आप खिड़की पे भी लटका सकते हैं या फिर आप किसी एक टेबल पे रख सकते हैं जहाँ पर हवा आती जाती हो। एंथूरियम के और भी सारे कलर्स होते हैं। इसे रूट डिवीज़न से अलग किया जाता है, नर्सरी से जा कर के आप ख़रीद सकते हैं। ये जो जेरेनियम का पौधा है इसके भी बहुत सारे कलर्स मिलते हैं और इस जेरेनियम को अभी आप जाकर ख़रीद सकते हैं। 50 से 100 रुपये के बीच में आपको नर्सरी से मिल जाएगा। हल्की भीनी भीनी खुशबू आती है जेरेनियम से। ये जहाँ लगा होता है वहाँ मच्छर मक्खियाँ भी नहीं आती हैं, तो इसलिए भी इस पौधे को अपने बेडरूम में आप ज़रूर लगाइए। एक पीसफुल वातावरण इससे क्रिएट होता है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है। दिन भर के ऑफिस के थकान के बाद जब आप बेडरूम में जाते हैं और ये हल्की खुशबू जब इससे मिलती है, हल्की फ्रेगरेंस होती है जो कि नेचुरल होती है, ये ज़रूर आपके माइंड पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अगला पौधा है ये स्पाइडर प्लांट। इसकी जो ये पब्स निकली हैं इनको लेकर के यदि पानी के ऊपर आप रख देंगे तो ये इसकी जड़ें बन जाएगी। बहुत आसानी से कम केयर के साथ चलने वाला ये पौधा होता है, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। बेडरूम में हमेशा वो प्लांट्स लगाइए जो ग्रीनरी को फैलाते हों। कभी भी कांटेदार पौधे ना लगाएं जिनमें कि पत्तियां भी ना हो और सिर्फ कांटे कांटे निकले हों। वो पौधे बेडरूम में कभी भी नहीं लगाने चाहिए। इस टाइप के लगाएं जिनमें कि बहुत सारी अबंडेंस हो, लटके हो पत्ते, तो वो देख करके एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है। साथ ही साथ ये जितने भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ ये हवा में मौजूद विषैले गैसों को सोखने की क्षमता रखते हैं, इसलिए भी ये पौधे लगाइए। ये इंग्लिश आइवी है। ये पौधे छोटे से छोटे कंटेनर में, यानी 3 से लेकर के 5 इंच के बीच के कंटेनर में आसानी से लग जाएंगे। खिड़की पे टांग सकते हैं। इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। छोटी सी कटिंग लेकर के सॉइल में दबाएंगे और ये ग्रो हो जाएगा। अगला पौधा है ये पीस लिली। पीस लिली भी छाया में फूल देने वाला पौधा है। इसका जहाँ तक मुझे पता है एक वाइट कलर ही आता है। कोई और कलर में आपने देखा हो तो ज़रूर बताइए। अपने वायु शुद्धिकरण गुणों के लिए प्रसिद्ध जो पीस लिली का पौधा है बेडरूम में ताज़ी हवा का एक बड़ा, आप कह सकते हैं, स्रोत होता है। इसके सुंदर सफ़ेद फूलों को बेडरूम में लगाने से शांति, पीस का एहसास होता है। देखिए यदि इसमें आप पानी कम डालेंगे तो इस तरीके से इसकी पत्तियां झुक जाती हैं और जैसे ही पानी डालते हैं वापस से पत्तियां स्टैंड हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। इसलिए पीस लिली को इनडायरेक्ट सनलाइट में लगाइए। गर्मियों में इस तरीके से ट्रे में पानी भर करके रख देंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा और रूट डिवीज़न से इसे आप 1 से 2, 3, 4 बना सकते हैं। क्योंकि ये पौधा थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, 150 से 200 रुपये के अभी आपको नर्सरी पर मिलेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है, ओवर वाटर नहीं करना है, पानी डेली देना है और सर्दियों में 1 या 2 दिन गैप करके पानी दीजिए। वेल ड्रेन सॉइल में इसे लगाइए। इस तरीके की सॉइल हो जिसमें कि पानी खड़ा ना होता हो और जहाँ भी आप रख रहे हैं वहाँ तेज़ धूप या तेज़ रोशनी नहीं आनी चाहिए। सिर्फ हल्की धीमी लाइट हो, उसमें ये पौधा बहुत अच्छे से चलता रहता है। इसी तरीके से आप एग्लोनिमास को लगा सकते हैं। एग्लोनिमास के भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। इन्हें भी रूट डिवीज़न से अलग किया जाता है और ये एक पॉजिटिव कलरफुल इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। इसकी पत्तियां देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं। ज़्यादा पानी देने से या तेज़ धूप में इसकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। तो बिल्कुल सनलाइट में इसे नहीं रखना है। सेमी शेड हो, बेडरूम में जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन हो वहाँ आप इसे रख सकते हैं और छोटे कंटेनर में इसे लगाना है। बहुत बड़े कंटेनर में लगाने से ये पौधा गलने लगता है।
अगला है एरिका पाम। एरिका पाम एक बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है और करीब करीब सभी अपने घर में रखना पसंद करते हैं। इस पौधे को भी कम पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं चाहिए। साल में 1 या 2 बार अच्छे से वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो ये पौधा चलता रहेगा। तेज़ रोशनी से पौधे को बचाना है और इसकी जड़ों में अक्सर कीड़ा लग जाता है, तो कभी भी ज़्यादा पानी यदि आप दे देते हैं या बरसात का पानी चला जाता है तो इसके रूट्स जो हैं गलने लगते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे सभी पौधों को पानी दे रहे हैं वैसे नहीं देना है। और अपने बेडरूम के किसी भी कॉर्नर को आप इससे डेकोरेट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पौधे दिन रात ऑक्सीजन देने वाले पौधे होते हैं, तो इन पौधों को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि सारे पौधे ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो दिन रात दोनों टाइम ऑक्सीजन देते हैं, और आप इसको जा कर के गूगल पे पढ़ भी सकते हैं। अगला पौधा है जेड का पौधा। एक बहुत ही आप कह सकते हैं वास्तु के अनुसार ज़रूरी पौधा है, हर घर में होना चाहिए। इसे लकी ट्री के नाम से भी जाना जाता है, कुबेराक्षी वास्तु प्लांट के नाम से भी इसे आप देखेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा। इस पौधे को छोटे से कंटेनर में करके अपने घर में लगाइए। ये एक ऐसा पौधा है जिसके पत्तियों में पानी भरा होता है, तो इसे ज़्यादा पानी कभी भी नहीं देना है। इसकी छोटी सी कटिंग भी यदि सॉइल में दबाते हैं तो 6 से 7 दिनों में इसकी रूट्स बनकर रेडी हो जाती हैं। इसको छोटे कंटेनर में लगाइए। अगला पौधा है रबर प्लांट। रबर प्लांट एक बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है जो इंडोर प्लांट की तरह ग्रो किया जाता है, लेकिन कोई भी पौधा बिल्कुल इंडोर नहीं होता है, उसे नेचुरल एयर या हवा पानी की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ ऐसा होता है कुछ पौधे तेज़ रोशनी में ग्रो नहीं होते हैं तो उन्हें हम इंडोर ग्रो कर लेते हैं, तो रबर प्लांट के साथ भी वही है। ऐसे जगह पे बेडरूम में रख दीजिए जहाँ पर कि खिड़की से या कहीं से क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा हो। इस पौधे को लटकाया नहीं जा सकता, इस पौधे को हमेशा ज़मीन पे ही रखा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो डंडियाँ होती हैं, स्टेम होती है, वो लंबी होती है, इसलिए ये हैंगिंग बास्केट के काम में नहीं आ सकता। अगला जो पौधा है ये बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है और ऐसी मान्यता है कि ये पौधा अपने आसपास मौजूद जितने भी विषैले गैस होते हैं उनको सोख करके ऑक्सीजन में तब्दील करने की क्षमता रखता है और वातावरण में मौजूद फॉर्मेल्डिहाइड जैसे विषैले विषाक्त गैसों को सोखता है। और ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को अपने घर में आप लगा सकते हैं, पत्तियों से लगा सकते हैं, बेडरूम में छोटे से कंटेनर में करके टेबल साइड पर रख सकते हैं, बच्चों के स्टडी रूम में रख सकते हैं या अपने ऑफिस टेबल पे भी रख सकते हैं। ये पौधा बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं मांगता, डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में महीने में इसे 3-4 बार पानी दीजिए, ये चलता रहेगा। ओवर वाटर से ख़राब हो जाता है और इसकी पत्तियों को आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे प्रियाज बालकनी वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं किस तरीके से ग्रो करना है। अगला पौधा है पोथोस। बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत बड़े मनी प्लांट को नहीं लगाना है। छोटे से मनी प्लांट को छोटे से कंटेनर में पानी में या 5 से 6 इंच के कंटेनर में करके लगाइए। पत्तियों को वॉश करके जितना चमकीला करके रखेंगे ये पौधा देखने में खूबसूरत लगेगा और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को भी ऐड करेगा। सूखी पत्तियों को हटाते रहिए। अगला पौधा है ये जीजी प्लांट। बहुत आसानी से इस पौधे को आप लगा सकते हैं, बस तेज़ धूप से बचा के रखना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और ये पौधा थोड़ा स्लो ग्रो करता है लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसकी पत्तियों से भी इसे ग्रो किया जा सकता है। इन सभी पौधों को ना लगाकर यदि एक आध पौधे भी आप अपने घर में लगाते हैं, कहीं से कटिंग लाकर यदि अभी लगा लेते हैं, जैसे पोथोस की कटिंग लग जाएगी, जीजी प्लांट की कटिंग लग जाएगी या जेड की कटिंग बहुत आसानी से लग सकती है। इन सभी पौधों के रख रखाव के बारे में जानना है तो आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर चले जाइए या मेरा एक न्यू चैनल है क्विक गार्डनिंग 1M, उसमें शॉर्ट्स वीडियो होते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। प्रियाज बालकनी पर जा सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन पौधों के रख रखाव के बारे में या पानी में किस तरीके से ग्रो करना है वो देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।